संपूर्ण देशवासियों को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री गणेश जी महाराज के प्राकट्य उत्सव की, भगवान श्री गणेश जी महाराज के विराजमान होने की संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शिव महापुराण ने समझाया भगवान शंकर के विसर्जन की नीति सबसे प्रबल रीति है शिव विसर्जन की, कि भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद जब हम पार्थिव शिवलिंग उसको लेकर विसर्जन की ओर जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि घर से जब लेकर जा रहे हो उस समय पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो। समझ में आया? अर्थात जैसे ये पात्र में शिवलिंग बना हुआ और पात्र में शिवलिंग है, हमने पाटे पर से उठाया, घर से जब लेकर जा रहे हैं चलते समय ये या तो हमारे मस्तक पर हो, नाभि कोश से, या हृदय तक हो, कंठ तक हो, वक्षस्थल तक हो, उदर तक हो, पर नाभि से नीचे वो शिवलिंग हमारे नहीं होना चाहिए, घर से ले जाते। और शिवलिंग के विसर्जन का एक नियम बड़ा प्रबल है कि घर से ले जाते समय शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो और जब हम विसर्जन करने के लिए जाएं तब शिवलिंग का दर्शन विसर्जन के पहले अपने नेत्रों से पूर्ण तरह से करें और बाबा से अपने हृदय की बात कहकर फिर मस्तक लगाने के बाद फिर उस शिवलिंग का विसर्जन अपनी मनोकामना कहते हुए बाबा से उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर दिया जाए। ले जाते समय नाभि कोश से ऊंचा हो, विसर्जन के समय पर अपने नेत्रों से बाबा का पूर्ण दर्शन किया जाए। पूर्ण दर्शन कैसे होता है? शिवलिंग के पूर्ण दर्शन का महत्व क्या बताया उसको भी समझ लीजिए। भगवान शंकर के पूर्ण शिवलिंग के दर्शन का महत्व, अर्थात ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, राइट गणेश, लेफ्ट कार्तिकेय, ऊपर से जो जल बहता है वो जया विषहरा शामली मारी गौतली देव। अब जब आप भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो ऊपर जलाधारी तो रहते नहीं, आपका केवल शिवलिंग है और जलाधारी। तो आप उसका जब दर्शन कर रहे हैं तो पूर्ण दर्शन का मतलब है जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो भगवान का जल स्थल है जिसको हम कहते हैं जलाधारी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी का स्थान, पहले हम उसका दर्शन करते हैं। फिर अपनी निगाह को घुमाकर हम गोल घुमाकर वापिस उसी स्थान पर आते हैं अपनी दृष्टि से और फिर बाबा का यहीं से दर्शन करते हुए हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जो हम विसर्जन करने गए हैं उसका हम जब दर्शन करें तो दर्शन करने के बाद हम शिवलिंग का दर्शन कर अपने मन की कामना कहकर मस्तक से लगाकर फिर बाबा का हम विसर्जन करते हैं तो हमारे हृदय की कामना मेरा देवाधिदेव महादेव पूर्ण जगत करता है। चलो एक छोटा सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि मेरी जीजियां जो यहाँ बैठी हैं वो उत्तर जरूर देंगी। छोटा सा प्रश्न, जगन्नाथ जी गए हो, द्वारका जी कभी गए हो, कभी किसी आप कहीं भी बड़े तीर्थ में जाएं, आप काशी जी जाएं, आप किसी बड़े वहां पर एक मंदिर होता है साक्षी गोपाल, या कोई देवता होते साक्षी मान। जगन्नाथ जी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बने, उज्जैनी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बनेंगे, काशी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बनेंगे। साक्षी गोपाल का मतलब क्या होता है? आप काशी में गए, जल चढ़ाया, उज्जैनी गए, जल चढ़ाया, आप जगन्नाथ जी गए, आपने भोग लगाया, दर्शन किया, और साक्षी गोपाल का मतलब होता है कि साक्षी गोपाल जी के सामने जाकर खड़े हो गए, आपने दर्शन कर लिए, मतलब आपकी दृष्टि से ये साक्षी हो गया कि आप जगन्नाथपुरी आए थे और बाबा का आपने दर्शन किया है। आप काशी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। आप उज्जैनी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। उसी तरह हमने
प्रदोष के दिन शिवलिंग बनाया, पूजन करी, संकल्प लिया, आराधना करी, सब कुछ। हम शाम के समय जब विसर्जन करने जा रहे हैं, विसर्जन करते समय जब नेत्र से हम बाबा का दर्शन करते हैं तो ये साक्षी हो जाती है कि मैंने बाबा को बुलाया और मैंने मेरे बाबा से अपने मन की बात की और मेरे बाबा ने वो स्वीकार करा, मैं बाबा को विसर्जन कर। तो ये साक्षी है हमारे पूजन की, हमारी दृष्टि, हमारी साक्षीता देती है। मनाली में एक बिजली महादेव है। हमें लगता है कि आप लोग कभी परिवार के लोग दर्शन करें होंगे, करें। मनाली के अंतर्गत जब सबसे पहली बिजली गिरती है हर साल, तो सबसे पहले बिजली महादेव पर ही गिरती है। बिजली देवादिदेव महादेव पर, महादेव के टुकड़े होते, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर वहां अनाउंस होता है कि बाबा पर बिजली गिर गई है, और वहां का एक परिवार जिसके पाँव में प्रॉब्लम रहती है, पाँव में तकलीफ रहती है, वो ट्रिगल साइकिल से चलता है और वो मक्खन इकट्ठा कर कर उस माखन से शिवलिंग को जोड़ता है। माखन और शंकर भगवान के शिवलिंग को जोड़ने के बाद भगवान देवादिदेव महादेव पर जब जल चढ़ाया जाता है तो वो शिवलिंग माखन का जुड़ा हुआ इतना प्रबल हो जाता है कि हाथी के पांव से और हाथी की सूंड से भी नहीं दिखता। भगवान शरीर से कभी प्रसन्न नहीं हुए, भगवान शरीर से कभी प्रसन्नता धारण नहीं करे। भगवान को कोई कह दे कि मेरा हाथ अच्छे हैं, मैं भगवान को भजूंगा, मेरा पांव अच्छा है, मैं भगवान को भजूंगा, मेरे नेत्र अच्छे हैं, मेरी जिह्वा अच्छी है, मेरी श्रवण शक्ति अच्छी है, मेरी सुंदरता अच्छी है, मुझे भगवान मिलेंगे या मैं भगवान को भज लूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हुआ, परमात्मा की प्रसन्नता तो तुम्हारे निर्मल मन से, परमात्मा की प्रसन्नता आपके भीतर के अच्छे स्वभाव से, परमात्मा की प्रसन्नता आपके निर्मल स्वभाव से। जितना अच्छा आपका मन होगा, जितनी अच्छी आपकी निर्मलता का भाव होगा, उतना परमात्मा आपके करीब में होगा। अशांति परमात्मा को दूर कर देती है। और सबसे ज्यादा आज का मनुष्य ऐसा कौन मानव है संसार में, कितने लोग हैं संसार में जो बिल्कुल शांति से, सारा दुनिया संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप की अशांति है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अशांति भीतर समाहित है। और 5 स्थान बताए हैं अशांति के आने के। भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को 5 स्थान अशांति आने के बताया कि 5 स्थान से अशांति आती है। पहला संसार, दूसरा संपत्ति से, तीसरा संबंधों से, चौथा स्वास्थ्य से और 5वां संतान से। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है, जिसके घर में से रोज उसके हंडे का पानी, मटके का पानी, घर का पानी 1 लोटा भरकर शिवालय तक जाता है, उस घर की पहरेदारी स्वयं भगवान शंकर के गण वीरभद्र करते हैं। उसके घर की पहरेदारी स्वयं शंकर के गण वीरभद्र करते हैं। स्वयं वीरभद्र, शंकर की मूर्ति नहीं, शंकर का शिवलिंग प्रतिबिंब। स्कंद पुराण का रेवाखंड कहता है जिसके घर में शिवलिंग है, जिसके बीच में एक समय आया था जब किसी ने कह दिया था कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लोगों ने उठा उठाकर शंकर जी के शिवलिंग को विसर्जन कर दिया। बीच में आया था एक समय कि लोगों ने विसर्जन कर दिया था शिव जी का, पर नहीं। हम फिर निवेदन करेंगे सीहोर वाले महाराज को, अगर आप सुनते हो, सीहोर वाले महाराज को आप फॉलो करते हो, उसको सुनते हो। स्कंद पुराण का रेवाखंड कहता है कि जिसके घर में शिवलिंग है,
रेवाखंड कह रहा है जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, या घर का जल एक लोटा भराकर शिवालय तक जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर तुलसी के क्यारे में जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर बेलपत्र के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर अगर शमी पत्र के नीचे जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक, देवालय तक, तीर्थ तक जा रहा है, किसी स्थान तक जा रहा है, तो समझ लो आपके घर की रक्षा स्वयं वीरभद्र करते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं शंकर पर चढ़ा जल, शंकर पर चढ़ा प्रसाद, शंकर पर चढ़ी बेलपत्र। शिव महापुराण की कथा कहती है भूल से भी शंकर का चढ़ा जल आचमन कर लिया या बेलपत्र का सेवन कर लिया। भगवान शंकर, शिव महापुराण में एक जगह पर लिखा हुआ है विदेश्वर संहिता में कि शिव का प्रसाद अगर कोई तुम्हारे हाथ में दे दे, शंकर का प्रसाद हाथ में दे दे, उस प्रसाद का स्वयं ग्रहण करना चाहिए, 1 मिनट की देरी मत करो। आप में से किसी ने 16 सोमवार करें? अरे वाह, रखिए रखिए। 16 सोमवार की पुस्तक में लिखा है शंकर भगवान का जिस दिन 16 सोमवार का व्रत होता है, माताएं चूरमा बनाती हैं, मलिदा बनाती हैं, क्या बोलते हैं इधर वो आप जाने, चूरमा बनाती हैं या जो भी मिश्री से करे, चूरमे से करे, जिससे आप करते हो, वो चूरमे के 3 हिस्से होते हैं 16 सोमवार के व्रत में। 3 हिस्से में से थोड़ा सा हिस्सा जो व्रत करती है उसका रहता है। पुस्तक में लिखा है 16 सोमवार का प्रसाद रात भर नहीं रखा था। याद है आप लोगों को? जिनने व्रत करे होंगे उनके स्मरण में होगा। आपने चूरमा बनाया, वो उसी दिन खत्म होना चाहिए, रात भर नहीं रखाएगा। 16 सोमवार करने वाली माताएं, संकट सोमवार करने वाली माताएं, व्रत करने वाली माताएं ये जानती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में भी लिखा शंकर का कोई प्रसाद दे दे तो उसको रात भर नहीं रखना, तुरंत जैसे ही हाथ में आया प्रणाम कर लो और उसको पा लीजिए। भगवान का दर्शन हो जाए, प्रसाद मिलते से 1 क्षण की भी देरी ना करी जा, 1 क्षण। 5 दिन की शिव पुराण में 4 दिन जो बेलपत्र यहां से मिलती है वो रोग मुक्ति की रहती है। 7 दिन की कथा में 6 दिन बेलपत्र मिलती है, वो रोग मुक्ति की मिलती है। और आखिरी दिन की जो बेलपत्र होती है वो भंडार की होती है। वो भी मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने अपनी जटा में से बेलपत्र को उतार कर तुमरुका जी को दिया था। तुमरुका जी ने उस बेलपत्र को जनमानस के कल्याण हेतु दिया। तुमरुका आखिरी दिन की बेलपत्र कुबेर भंडारी की रहती, लक्ष्मी की। पर बाकी के दिन की जो बेलपत्र होती है, जो 5 दिन बेलपत्र मिले, 4 दिन बेलपत्र मिले, उस बेलपत्र को हाथ में मिला, घर ले गए, रात भर नहीं रखा, उसको पा लेना चाहिए। घर के लोग खा लें, आप खा लो, मना नहीं, परंतु वो रोग मुक्ति के लिए, रोग निवारण। और आखिरी दिन की बेलपत्र तो हम झोली पसार कर भगवान से विनती करके लेकर जाते हैं।